दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो हरियाणा की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे और उसमें चर्चा ये है कि आप जानते हैं कि 1966 में जब हरियाणा अस्तित्व में आया तो उसके बाद से 2014 तक या उससे थोड़ा पहले तक हरियाणा की राजनीति में लालों की राजनीति का बोलबाला रहा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल भी कम से कम 3 बार हरियाणा के सीएम रहे। उनके बाद चौधरी भजनलाल जो राजनीति के पीएचडी कहलाते थे वो भी लगभग हरियाणा के 3 बार सीएम रहे और 10-12 साल से ज़्यादा सीएम रहे। उसी तर्ज पर ताऊ देवीलाल एक ऐसा परिवार जो हरियाणा की राजनीति का एक धाकड़ राजनीतिक परिवार है। 1987 में ताऊ देवीलाल हरियाणा के सीएम बने और दोस्तों उसके बाद 1996 में और उसके बाद ताऊ देवीलाल के वरिष्ठ पुत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा के सीएम बने। हालांकि 89 में भी वो सीएम बने थे, कई बार उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह से उनके रिश्ते पटरी पर न आने के कारण कई बार उन्हें सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन 1996 के बाद उन्होंने फिर नए सिरे से मजबूती से हरियाणा की राजनीति पे अपनी पकड़ बनाई थी। दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में एक लाल और भी जोड़ सकते हैं। 14 के बाद मनोहर लाल भी लालों की श्रेणी में आ गए और 4 लालों का राज हरियाणा में रहा। दोस्तों लेकिन जो हरियाणा की राजनीति के पीएचडी कहलाते थे चौधरी भजनलाल, क्या उनका राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्ति पर है? उनका कोई नाम लेवा हरियाणा की राजनीति में नहीं बचा है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इसलिए कि आज की तारीख में भी चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद है और उनकी बेटी श्रुति चौधरी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। और दूसरी तरफ ताऊ देवीलाल के वंशज और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे पुत्र अभय चौटाला इनेलो पार्टी के सुप्रीमो हैं और उनकी पार्टी के 2 एमएलए भी हैं। यानी वो भी मजबूती से अपने परिवार की ताऊ देवीलाल परिवार की राजनीतिक वारिस के रूप में मजबूती से अपने पैर हरियाणा की राजनीति में जमाए हुए हैं। दोस्तों अब बचे तीसरे लाल चौधरी भजनलाल। दोस्तों चौधरी भजनलाल का अपने समय में एक जलवा था और जब वो 91 से 96 तक मुख्यमंत्री बने थे तीसरी बार, तो उनके छोटे बेटे चौधरी कुलदीप बिश्नोई का भी राजनीति में जलवा था। चूंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के राजनीतिक वारिस माने जाते थे और एक तरीके से भजनलाल के सीएम रहते हुए कुलदीप बिश्नोई की हाई राजनीति में पूरा दखल था और उनकी राजनीति में इतनी पकड़ हो गई थी कि जो चौधरी भजनलाल का मंत्रिमंडल था
उसमें चौधरी कुलदीप बिश्नोई का एक बड़ा रुतबा था और वो जो चाहते थे वो करवा लेते थे। लेकिन दोस्तों, समय का पहिया बदला और जो चौधरी भजनलाल ने अपने अंतिम दौर में कांग्रेस हाईकमान से नाराज होकर, चूंकि उन्होंने चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था और चूंकि वो उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में जीती थी, लेकिन कहा जाता है कि सोनिया गांधी जी ने उनको सीएम ने बनाकर रोहतक के सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी जगह सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया था। और वो दिन है, तो आज का दिन है, चौधरी भजनलाल का परिवार राजनीतिक रूप से दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में उनकी हरियाणा जनहित कांग्रेस ने कुछ हाथ पैर मारे थे, उनके कई बार 6 एमएलए भी जीते, वो खुद भी जीतते रहे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया या उनको अपने खेमे में ले आए। क्योंकि जब दूसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने थे तो कांग्रेस की सीटें 67 से घटकर 40 ही रह गई थी। तो उस दौर में जनहित कांग्रेस के 5 एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सपोर्ट में आ गए थे। दोस्तों, उसके बाद से ना तो जनहित पार्टी उभर पाई, ना ही कुलदीप बिश्नोई को अपने कद का वो राजनीतिक औहदा मिला, ना पिछले जब वो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए तो ना तो उनको लोकसभा का टिकट दिया गया। और फिर बाद में कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भाजपा हाईकमान भेजेगा, क्योंकि आने वाले राजस्थान के चुनाव हों या हरियाणा के, बिश्नोई समाज एक बड़ी ताकत है हरियाणा की राजनीति में। बिश्नोई समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए चर्चाएं थीं कि जैसे ही इसका कार्यकाल खत्म होगा किरण चौधरी का, तो उनकी जगह भाजपा हाईकमान चौधरी कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा में भेजेगा। लेकिन दोस्तों, वो भी समय निकल गया और भाजपा नेतृत्व ने संजय भाटिया को टिकट दे दिया राज्यसभा का। अब जो है कुलदीप बिश्नोई पूरी तरीके से खाली हाथ है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनके समर्थक भी परेशान हैं। हालांकि पिछले साल ये चर्चा चली थी और उन्होंने अपने दम पर अपने समर्थकों की हिसार में एक बहुत बड़ी जनसभा भी की थी। और वो जो जनसभा में जो भीड़ उमड़ी थी वो काबिल तारीफ थी। और वो भीड़ वो थी जो चौधरी भजनलाल परिवार को राजनीतिक रूप से फिर से बुलंदियों पर देखना चाहती है। और उसी जनसभा में जो हजका का झंडा होता था पीले रंग का, वो ही लहराया गया था। उस समय माना गया था कि कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी को जिंदा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो बात भी पीछे छूट गई, क्योंकि उन्हें कई आश्वासन दिए गए ना, लेकिन उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला। और अब जो सबसे बड़ा आश्वासन उनको राज्यसभा में भेजने का था, उसमें भी भाजपा हाईकमान ने उनके साथ धोखा किया या अनदेखी की। अब इन हालात में कुलदीप बिश्नोई तो परेशान हैं ही, उनके समर्थक भी आर या पार करना चाहते हैं। और मेरी कुछ उनके समर्थकों से भी बात हुई, मेरे अपने सूत्रों से भी बात हुई है। उन चर्चाओं के बीच में सिर्फ एक ही बात निकल कर आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई को यदि चौधरी भजनलाल परिवार के राजनीतिक वारिस के रूप में जिंदा रहना है, चौधरी भजनलाल के नाम को जिंदा रखना है और चौधरी भजनलाल परिवार की राजनीतिक विरासत को जिंदा रखना है, तो कहा जा रहा है
कि कुलदीप बिश्नोई के पास हजका को जीवित करके अपने पार्टी को नए सिरे से तैयार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों, उनके मेरे कुछ समर्थकों से भी बात हुई है, हालांकि कुछ कमियां भी बताई जाती हैं कि कुलदीप बिश्नोई भी अपने समर्थकों को या कार्यकर्ताओं को या नेताओं को समय नहीं देते हैं, या वो विदेशों में ज़्यादा घूमते रहते हैं, हरियाणा में कम रहते हैं, या हरियाणा की राजनीति में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी लेनी चाहिए, या हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं रहते और लोगों के फ़ोन नहीं उठाते। इस तरीके की भी चर्चाएं हैं। लेकिन दोस्तों, जो चौधरी भजनलाल एक्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा का बेटा हो, वो बिना राजनीति के तो रह नहीं सकता, और यदि उन्हें राजनीति करनी है, अपने पिता की विरासत को जिंदा रखना है, तो माना ये जा रहा है कि अब भाजपा में भी उनके दिन लद गए हैं। अब दो ही रास्ते हैं कि या तो अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में फिर वापसी करें और भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ अपने गिले शिकवे दूर करके अपनी पुरानी पार्टी में लौटें, या फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी को जिंदा करके अभय चौटाला की तर्ज पर, जैसे उन्होंने इनेलो को जिंदा रखा हुआ है, उसी तर्ज पर पूरे हरियाणा का दौरा करके नए सिरे से एक बड़ी जनसभा करके अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकें और हजका को नए सिरे से मजबूत पार्टी के रूप में उभारने का काम करें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि चौधरी भजनलाल के वारिस भी आज की राजनीति में सक्रिय हैं, ताऊ देवीलाल के राजनीतिक वारिस भी राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, और यदि पीछे छूट गए हैं तो चौधरी भजनलाल के वारिस। और अब माना जा रहा है कि बिश्नोई उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि आर या पार, यदि उन्हें अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचानी है तो उनको नए सिरे से राजनीति में नए सिरे से मजबूती से फिर से आना होगा, और हरियाणा भर के अपने कार्यकर्ताओं को समेटकर पार्टी को मजबूती प्रदान करनी होगी, और नए सिरे से इनेलो हो चाहे भाजपा हो, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यही दो रास्ते हैं, कांग्रेस या हजका। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में चौधरी कुलदीप बिश्नोई क्या फैसला लेते हैं। क्या वो अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में लौटते हैं, या फिर अपनी पार्टी को जिंदा करके नए सिरे से अपनी राजनीति को समेटते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी में सक्रिय करके उसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि सारे लालों के राजनीतिक वारस आज मजबूती से अपनी अपनी जगह खड़े हैं, और सबसे कमज़ोर हुआ है तो चौधरी भजनलाल का राजनीतिक परिवार और उनके वारिस, जो आज राजनीति में कहीं भी खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा, जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, जो पॉइंट उठाए हैं चौधरी भजनलाल परिवार की राजनीति के ऊपर। आप उनसे कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जाएंगे, वापसी करेंगे, या अपनी पार्टी को जिंदा करेंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।